दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। अभी 3 या 4 दिन से कोई वीडियोज़ मैं मेकिंग नहीं कर पाया, कारण थोड़ा मेरी तबीयत सही नहीं थी। बात करते हैं एसएसआर केस के डिले के बारे में। हम सभी जानते हैं एसएसआर और दिशा सालियान के केस में कहीं ना कहीं देरी हो ही रही है। हालांकि एनसीबी बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन ईडी, सीबीआई, ये लोग जो भी काम कर रहे हैं उसमें देरी हो रही है। और इस देरी का कारण सबसे बड़ा जो नज़र आ रहा है वो है पॉलिटिकल कॉज है, क्योंकि इस मामले में कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स के कुछ लोग कनेक्टेड हैं और उनके कनेक्शन की वजह से कहीं ना कहीं देरी हो रही है या केस को घुमाया जा रहा है। एसएसआर फाइटर्स, वॉरियर्स जो भी हैं, सोशल मीडिया पर बार बार कह रहे हैं कि केस में बहुत देरी हो रही है। और अभी भी मेरे को थोड़ी देर पहले 2-3 मेरे जो वेल विशर्स हैं उनके कमेंट आए कि सर कोई वीडियो बनाइए और एसएसआर के केस के बारे में आप बात कीजिए। अल्ट्रो नील जी मेरे वेल विशर हैं, व्यूअर्स हैं, मेरे व्यूअर्स में से एक हैं। तो उन्होंने कहा, मैं सबको बस एक आश्वासन देना चाहता हूं और वो आश्वासन ये है कि कोई कितना भी अपना पावर यूज कर ले, मनी यूज कर ले, लेकिन लॉ से तो बच सकता है। हालांकि लॉ से भी बचना मुश्किल है, लेकिन अगर किसी कारण से वो लॉ से बच जाता है तो जो सबसे बड़ी अदालत है, गॉड की अदालत, उस गॉड की अदालत से जितने भी ये कल्प्रिट्स हैं जिनका हाथ जरा भी होगा एसएसआर केस में, एसएसआर के मर्डर में या अबेटमेंट टू सुसाइड में या दिशा सालियान को मारने में, फेंकने में, उसके साथ कोई किसी भी प्रकार का गलत कुछ किया उस बिल्डिंग में, तो ये लोग गॉड से बच नहीं सकते। इनका आने वाले समय में इतना बुरा हाल होगा, कैरियर तो छोड़ो, इनके साथ बहुत बुरा होगा, क्योंकि ईश्वर के न्याय से कभी कोई बच नहीं सकता। मैं गीता प्रेस की किताबें पढ़ता हूं और उसमें लिखा हुआ है, 16 आने पाव रत्ती न्याय होता है। देर जरूर होती है, इसीलिए कहा जाता है कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। देर जरूर हो सकती है, लेकिन 16 आने पाव रत्ती न्याय का मतलब है 100% न्याय होता है। और आदमी तब सिर्फ और सिर्फ पछताने के सिवाय कुछ नहीं कर सकता। वो गॉड से माफ़ी भी मांगता है और समाज में भी अपने जो लोग हैं उनसे कहता है, हाँ मेरे से गलती हुई और मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। तो आप लोग आश्वस्त रहिए, हमारी जो भी संवैधानिक एजेंसीज हैं उन पर भी भरोसा रखिए। कहीं ना कहीं वो कुछ कहते हैं ना, कानून के हाथ भी बंधे होते हैं, कहीं ना कहीं उनकी भी मजबूरियां होती हैं। तो हमको उन एजेंसीज पर भरोसा रखना है और जितने भी रास्कल्स हैं वो बच नहीं सकते गॉड के न्याय से, उनको पनिशमेंट जरूर मिलेगा। आप इतना भरोसा अवश्य रखिए। गॉड इज ग्रेट एंड वी हैव फेथ इन गॉड। हमारा विश्वास है ईश्वर में, और इन्होंने जो बुरा किया है इसका परिणाम इनको भुगतना ही पड़ेगा, थोड़ा देर से ही सही। ओके दोस्तों, बाय बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।